नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिल्ली में जो चुनाव हुआ है 2025 में, जिसका परिणाम घोषित हो चुका है, उसी से बनने वाले जीके जीएस के अर्थात दिल्ली चुनाव 2025 से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिस भी एग्जाम में जीके जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस एग्जाम में दिल्ली चुनाव 2025 से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के जीके जीएस के क्वेश्चन दिल्ली चुनाव 2025 से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, औरंगजेब या फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां के संरक्षण में किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है यमुना, गंडक, सरयू या गोमती। तो जो आपका दिल्ली है यह आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यमुना। अगला दिया गया है कि दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या मोहम्मद तुगलक। तो दिल्ली का हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जिसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि सीरी दिल्ली का दूसरा शहर किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या शेर शाह सूरी। तो सीरी दिल्ली का जो दूसरा शहर यह आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर किसका शासक था। बताना है कि जब रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर अपना शासन करना त्याग दिया था, छोड़ दिया था, उसके बाद दिल्ली पर शासक किसका हुआ था। ऑप्शन है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलवन, पृथ्वीराज चौहान या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसके बाद गयासुद्दीन बलवन का शासक हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश की थी। ऑप्शन है गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश या मुगल वंश। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका जो रजिया सुल्तान थी, यह आपकी गुलाम वंश की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलाम वंश। नेक्स्ट दिया गया है रजिया सुल्तान को सिंहासन से किस वर्ष में हटा दिया गया। ऑप्शन है 1240, 1238, 1236 या 1235। तो रजिया सुल्तान को 1240 में उसे अपने पद से हटा दिया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि कब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। ऑप्शन है 1911, 1913, 1910 या 1909। तो जो भारत की राजधानी दिल्ली है यह आपका 1911 में बनी थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई। ऑप्शन है बलवन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो रक्त और लोहे की नीति बलवन ने अपनाई थी। और देखिए बलवन किस ऑप्शन में देखना आपका, यह ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलवन। नेक्स्ट दिया गया है किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी। तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण आपका 12वीं शताब्दी में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट दिया गया है कि दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया था, उनका नाम क्या था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया था, उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत की राजधानी दिल्ली से निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है। बताना है कि जो भारत की राजधानी दिल्ली है किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है। ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या ए और बी दोनों। तो जो आपको भारत की राजधानी दिल्ली है आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश यानी यूपी, इन दोनों के साथ सीमा साझा करती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी। ऑप्शन है अजमेर के चौहान, तोमर राजपूत, इल्तुतमिश राजवंश या खिलजी राजवंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोमर राजपूत, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तोमर राजपूत शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। नेक्स्ट दिया गया है कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 फरवरी 1952 या 1 नवंबर 1956। तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है दिल्ली की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शन है शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू या सुचेता कृपलानी। तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिल्ली विधानसभा में बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जो आपका 2025 में चुनाव हुआ था वह आपका टोटल 70 सीटों पर हुआ था। 70 सीट में से टोटल आपके 70 सीट थे और 70 सीट में से 48 सीट बीजेपी ने हासिल किया और 22 सीट को कांग्रेस ने 22 सीट को कांग्रेस ने हासिल किया था। यह भी याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि दिल्ली विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं। तो जैसे अभी बताए थे हम कि कुल आपके 70 सीट हैं, 70 में से 22 कांग्रेस और 48 बीजेपी ने हासिल किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 70। अगला दिया गया है कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन है मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव, अरविंद केजरीवाल। तो यदि पूछे कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो ये आपके चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी सुषमा स्वराज थी। अगला दिया गया है कि दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव कब आयोजित किया गया। 1950, 1952, 1966 या 1993। तो दिल्ली में जो आपका पहला विधानसभा चुनाव हुआ था यह आपका 1952 हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2025 में जो आपका यह चुनाव हुआ यह आपका 5 फरवरी को दिल्ली का चुनाव हुआ और 8 फरवरी को यह इसका परिणाम घोषित हुआ, जिसमें आपका जो बीजेपी है उन्होंने आप 48 सीट यानी 70 में से 48 सीट को हासिल की है। अगला दिया गया है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कितने प्रतिशत मतदान कितना रहा। बताना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान प्रतिशत कितना रहा। तो लगभग में यह रहा है और लगभग में 60.44% रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची में कितने पंजीकृत मतदाता थे। बताना है कि जो आपका 2025 में चुनाव हुआ है और उस चुनाव में जो वोट डालने जाते हैं अर्थात जो वयस्क होते हैं 18 साल से ऊपर के होते हैं तो उसमें कितने व्यक्तियों का नाम उस सूची में था। तो लगभग 1.5 करोड़ लोगों का नाम था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान कब हुआ। तो जैसे भी हम बताए हैं आपको कि मतदान आपका 5 फरवरी 2025 को हुआ
और उसका जो रिजल्ट आया वो आपका 8 फरवरी 2025 को आया, यानी कि 3 दिन बाद रिजल्ट आया। जिसमें बीजेपी क्या है, बीजेपी ने अपना जीत हासिल की है और यह 48 सीट 70 में से 48 सीट को हासिल कर ली है। और जो आप कांग्रेस है, कांग्रेस को कितना सीट मिला है, तो मात्र ये कांग्रेस नहीं, ये आपका आम आदमी पार्टी है। इससे पहले भी कहीं कांग्रेस बोल दिए थे, तो उस कांग्रेस ने क्या है, कांग्रेस ने तो 0 सीट हासिल की है। कांग्रेस ने क्या किया है, 0 सीट हासिल किया। लेकिन जो 22 सीट रहा ना, यह आपका आम आदमी पार्टी का रहा। किसका रहा, आम आदमी पार्टी का रहा है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।